बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला रमज़ान है। हम यकीनन खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ये बाबरकत सातें एक बार फिर नसीब की, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें इस मुबारक माह में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रहमतें समेटने की तौफीक दे। नाज़रीन, जैसे ही ये माह मुक़द्दस आता है, पूरी इस्लामी दुनिया में ये रूह परवर मनाजिर होते हैं, मगर कुछ ऐसा भी होने लगा है अब जो समझ से बाहर है। चलें ऐसे समझते हैं इसको। मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, और मेरा पूछना ये है कि क्या आपने कभी किसी इंजीनियर को, किसी इंसान को ऑपरेशन करते देखा हो? कभी किसी डॉक्टर को मशीनों के पेच कसते, इस पर राय देते देखा हो? कभी किसी नजूमी को बर्तन बनाते देखा हो, या किसी तरखान को लोहे की वेल्डिंग करते पाया? खाना बनाने वाले कपड़े सी रहे हो, या मिस्त्री माली का काम कर रहा हो? यकीनन नाजरीन ऐसा नहीं होगा। जिसको गाड़ी चलानी सिरे से ही नहीं आती, अगर वो स्टीयरिंग पर बैठेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि गाड़ी का नुकसान तो होगा, मगर जान का खतरा भी है। चलें ऐसा करते हैं कि दुनिया में जो कुदरत के कवानीन हैं इन पर नजर डालते हैं, तब भी ऐसा ही मिलेगा आपको कि जिसका जो काम है सजदा भी उसी को है। तो फिर हमें क्या हो गया, और खास तौर पे इस माह में हमें क्या हो जाता है? इस माह मुकद्दस में हमारा मीडिया क्यों खिलाफे कानून, खिलाफे कुदरत, खिलाफे तवक्को काम करने लगता है? रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर जो ट्रेंड्स हमारे मुल्क में चल पड़े हैं, ये क्या है? ये मामला है नाजरीन मजहब का, इसकी तशरीह का, इसकी तफसील का, और यानी इंतहाई हसास और बेहद बारीक मामला है। अगर एक बाल बराबर भी फर्क आए तो मुसलमान अपने अकीदे से, अपनी आखिरत से हाथ धो बैठता है। इतने अहम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए शोबिस शख्सियात का इंतखाब क्यों? कैसे? क्या मंतक है? कैसे मीरा, वीना मलिक, हरीम शाह, सादिया, हुमैरा और वो तमाम खवातीन जो सारा साल या तो मॉर्निंग शो में शुगल करती हैं, या मॉडल्स हैं, या अदाकारा हैं, इनके साथ अब क्या कहें, मर्द भी वो जो शोबिस इंडस्ट्री के। किसी रमजान शो को कोई गुलूकार होस्ट कर रहा है, तो कहीं मजहब का दर्स कोई फिल्मी सितारा दे रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई बुरा है या खुदा ना खास्ता नेक नहीं है। मैं नहीं जानता, शायद वो मुझसे और कई मौलवी हजरात से ज्यादा खुदा के करीब हों, मगर असूली तौर पर ये उनका काम नहीं है। अब अगर किसी फैशन शो का होस्ट मौलवी हो तो कैसा लगेगा? किसी फिल्म का हीरो या किसी शोबिस सितारों के झुरमुट में अगर मुफ्ती हजरात पेश हों तो क्या बनेगा? अगर ये सब जचता इसलिए नहीं है कि ये उनकी फील्ड नहीं है, उनका इससे ताल्लुक नहीं है, उनका इस हवाले से इल्म भी नहीं है, तो फिर हम इतने नाअहल और गैर संजीदा किस्म के मुसलमान हैं कि हम अपने मजहब के प्रचार और दर्स के लिए उन लोगों का इंतखाब करते हैं जिनका इल्म ही इस हवाले से ना होने के बराबर। और तो और वो शरई हवाले से बहुत से काम बिल्कुल बरक्स करते हैं, करते रहे हैं और करते आ रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि वो तमाम फनकार हमारे मुल्क का अहम असासा हैं, हम इनका बहुत एहतराम भी करते हैं, मगर हम कैसे इजाजत दे सकते हैं कुछ ऐसे फनकारों को जो मजहब पर दर्स दें जिसको पूरे पाकिस्तान ने सुनना है? ऐसी तालीमात जिससे इंसान की दुनिया और आखिरत का ताल्लुक है, जिस पर हमारी जिंदगियों का दारो मदार है, कैसे हम उनको इन लोगों के हवाले कर सकते हैं जो इसका इल्म ही नहीं रखते, जिसका काम है, जिसने इसकी तालीम ले रखी है, जो इस काबिल है, बात भी वही करे, समझाए भी वही। ये कहां का तरीका है? क्यों हमने मजहब को भी तिजारत बना लिया है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दोनों जहानों में सिर्फ जिल्लत उठाएंगे। मरना भूल गया है।
میں بطور صحافی اس بات کا قائل ہوں ناظرین کہ مذہبی نشریات مذہب کے اعلیٰ ترین معلم اور مفتی حضرات کو ہی زیب دیتی ہے، اور میری درخواست ہے کہ خدا را اس خوبصورت ترین دین اسلام اور ہماری مقدس تعلیمات کے ساتھ یہ کھیل بند کیا جائے، ورنہ لوگ جن کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں باتیں بھی انہی کی سنیں گے اور مانیں گے بھی انہی کی، تو پھر ناظرین کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی۔ تو اس تباہی سے خود بھی بچیں اور خدا را دوسروں کو بھی بچائیں۔ سوچئے سمجھیے ناظرین، کیونکہ پاکستان آپ سے